हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत यार शोर होता है यहाँ पर। वो यहाँ पर बंगले बन रहे हैं ना, तो उसी वजह से यहाँ बहुत शोर होता है। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर और एक जगह पर भजन हो रहे हैं, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। और बताइए आप कैसे हैं सभी लोग। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं टाइम से उठ नहीं पाता हूँ और नींद नहीं आती। क्या करें, रात में जागते रहते हैं। 12 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बज जाते हैं, मुझे नींद ही नहीं आती है। तो अब हम क्या करें, कैसे सोएं। तो देखिए, अलार्म तो सिर्फ उठने के लिए लगा सकते हैं आप, सोने के लिए तो लगा नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे। अरे यार, कम से कम टाइम से सो नहीं सकते हो तो उठ तो सकते हो ना। अरे इधर से नहीं तो इधर से आप सुधार कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको नींद उसी समय आ जाएगी जिस समय आपको सोना है। अब जब तक आप मोबाइल लिए बैठे रहेंगे, जब तक वो आपके नाक पे नहीं गिरेगा तब तक आप सोएंगे नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप एक अलार्म लगा दीजिए सुबह उठने का। जब सुबह उठना आपको टाइमिंग हो जाएगा, सुबह उठने की टाइमिंग जब फिक्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो सोने की टाइमिंग है वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। अरे आप 1 बजे 2 बजे रात तक जगेंगे, 2 3 बजे तक, फिर तो ऑटोमेटिक आप 12 1 बजे तक सोते ही रहेंगे दिन में। ठीक है, कोई आपका काम तो है नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, सुबह का एक अलार्म लगा दीजिए, सुबह टाइम से उठिए। ठीक है। रात को भले ही आप 2 बजे सोइए, 3 बजे सोइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उठने का समय बना लीजिए। जब उठने का समय आपका एक निश्चित समय हो जाएगा उठने का, तो ऑटोमेटिक आपको नींद उसी समय, भले ही आप जैसे मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे उठने का अलार्म फिक्स कर लेते हैं। ठीक है। भले ही आपको रात में 2 बजे नींद आती है, 3 बजे आती है, 4 बजे आती है, लेकिन आपको 5 बजे उठना ही है। अब ऐसा नहीं कि हम 10 अलार्म बंद कर दिया, 10 मिनट और सो लेते हैं, क्या दिक्कत है, 20 मिनट और सो ले, आधा घंटा 1 घंटा बाद उठते हैं आराम से, क्या दिक्कत है। 10 बजे ऑफिस का टाइम होता है, ठीक है, तो टाइम से उठेंगे, क्या दिक्कत। लेकिन नहीं, आपको 5 बजे उठना है, मतलब उठ ही जाना है। ऐसा नहीं है कि आप फिर से चादर ओढ़ कर सो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक निश्चित समय बना लीजिए, उसी समय उठ ही जाना है, बिस्तर को त्याग देना है। ठीक है। तो आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। आयो, फिर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी, नहीं नहीं हम रात में 12 बजे तक सो नहीं पाते हैं, 2 बजे तक नहीं सो पाते हैं, 3 बज जाते हैं और हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे लगे रहेंगे तो नींद आ ही जाए, मतलब नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन आप उठने का एक समय निश्चित कर लें, उसी समय आपको उठ ही जाना है। ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी। लेकिन सोने का समय तो निश्चित नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में आप लगे रहेंगे, वही टिक 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 टिक। ठीक है, तो ऑटोमेटिक नींद नहीं आएगी। ठीक है। जब मोबाइल देखते हैं तो क्या है, वो नींद भाग जाती है। नहीं तो मैंने कुछ सब बातें आपसे पूछी थी, हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना, निवेश करते हैं, तो अलग अलग उनका निवेश होता है। कुछ कुछ लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, कुछ लोग बैंक में आरडी वगैरह फिक्स करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। तो अलग अलग सभी लोग, कुछ लोग जो सोने में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, माइनिंग भी करते हैं। उस सब तरह से हर तरह का अलग अलग निवेश होता है, हर जगह निवेश। फॉरेक्स में कुछ लोग निवेश करते हैं। ठीक है। सब डिजिटल हो गया है तो कहीं भी निवेश कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप, कुछ लोग दुकान लगा के बैठते हैं, दुकान बड़ी सी, या अपनी मार्ट वगैरह में निवेश करते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास अगर पैसा है तो आप हर जगह किसी ना किसी वस्तु में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह निवेश कीजिए जहाँ पे यार आपका कोई लॉस ना हो। देखिए, लॉस हर जगह होता है, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि लॉस होता ना हो। ठीक, कुछ ना कुछ तो लॉस आपका होगा ही, भले ही आप कुछ भी करें। देखिए, आप खेती बाड़ी करेंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। आप दुकान रखेंगे, वहाँ पर बहुत सारा माल ऐसा है जो पड़ा रहता है, कुछ कस्टमर नहीं लेते हैं, तो वहाँ भी लॉस होता है। तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही आपका। अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपका लॉस होता है। आपकी तरफ से नहीं होगा तो कंपनी की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, लॉस तो होगा ही,
भले ही आप हो सकता है आपको टाइमली सेल ना कर पाएँ, आप टाइमली बाई ना कर पाएँ, आपको लॉस में सेल करना, आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है, उस समय आपको सेल करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको अलग अलग लगा सकते हैं। आप एक जगह पर सारा फंड आपको निवेश नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपके पास पैसा है 1 करोड़ रुपए है, तो आप उसको 3-4 जगह निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताया आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए परसेंटेज के हिसाब से। अब 20% उसमें क्रिप्टो करेंसी में लगा सकते हैं फ्यूचर रिटर्न के लिए, या फिर वहाँ तो और बढ़ता ही रहता है आपका, हो सकता है वहाँ पर। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में सभी लोग जैसे ही जानने लगे वैसे ही ये इसका जो डिमांड है बढ़ता जाएगा, और उसी प्रकार से जब क्रिप्टो करेंसी सभी लोग यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर इसकी जो सप्लाई बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, तो रेट भी इसका इंक्रीज होता जाएगा। आप कुछ यहाँ पर शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट अमीरों के लिए बना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों के लिए, सबके लिए बना है। लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते, वो बिलीव नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, हम जो जॉब करते हैं, अगर हमने ये शेयर मार्केट में लगा दिया तो हमारा हो सकता है लॉस हो जाए। ऐसा नहीं, पहले उसे सीखिए, समझिए। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं शेयर मार्केट के बारे में, उसको आप देखिए, रीड करिए, गूगल पर रिसर्च कीजिए, ठीक है। इसके बाद में उसमें निवेश कीजिए। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप वीडियो देखिए, समझिए, सीखिए, तब उसके बाद में आप रिसर्च कीजिए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और सबसे पहला निवेश आप, और जैसे पैसा होता है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप एक जगह खरीद सकते हैं। जगह खरीद के वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ 4 व्हीलर आप रख दीजिए। 4 व्हीलर से आपका इनकम वहाँ से आ सकता है। कैसे? आप उन 4 व्हीलर्स को, गाड़ियों को आप किराए पर दे दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको इनकम जनरेट होता रहेगी। ये बड़े लोगों का काम है। लेकिन अगर आपके पास अगर पैसा बहुत कम है तो आप क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं धीरे धीरे। बहुत सारे MLM प्लान है ऐसे जिनमें पैसा नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन पैसा, ऐसा कोई प्लान है नहीं जिसमें पैसा ना लगाना पड़े। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हम पैसा ना लगाकर सिर्फ मेहनत कर लेते हैं, लोगों को रेफ़र करके वहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वजीरेक्स है, बाइनेंस है, बहुत सारे एक्सचेंज है ऐसे जहाँ जिनके रेफरल लिंक आप शेयर करते हैं लोगों को, वो लोग ट्रेड करते हैं, तो उसका भी इनकम आपको जनरेट होता रहता है। और वो बैठे बैठा आता है, ऐसा नहीं कि जब भी आप सो रहे होते हैं तो भी इनकम आता है, ठीक है। लेकिन जॉब में क्या होता है, जॉब में आप जाएंगे, काम करेंगे, वहाँ तभी इनकम जनरेट होगा। अगर जिस दिन आप नहीं जाएंगे तो वहाँ का उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब भी मान लीजिए कि आपको 10 दिन में प्रॉफिट नहीं हुआ, 20 दिन में नहीं हुआ, 1 महीने में नहीं हुआ, लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा तो हाई रिटर्न आपको यहाँ पर आएगा। यदि आप जॉब करते हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, मैं क्या करूँ, तो आप उसे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। लेकिन OT ना करें। ओवर टाइम जो करते हैं, ओवर टाइम करेंगे तो फिर पार्ट टाइम करने का कोई भी आपके साथ समय नहीं बचेगा ना। ये मतलब जो प्लान वगैरह है उनको स्टडी करने का कोई समय नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या कहते, देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए कि आपको MLM प्लान कोई भी अच्छा हो, उसे ज्वाइन करना चाहिए और निवेश करना शुरू करना चाहिए। अब निवेश कीजिए। अगर आप पैसे बचा बचा के बैंक में रखते हैं तो ये सबसे बड़ी आप गलती करते हैं। उन पैसों को आप बैंक में ना रखकर उनका रिटर्न में यूज़ कीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए हर जगह, ठीक है। और एक ही जगह इन्वेस्ट मत कीजिए। कोई मांग रहा है तो उसे आप बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि पैसा देने से जो संबंध है वो ख़राब होते हैं, प्लस पैसा भी नहीं आता, ठीक है। तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें। किसी को भी पैसा अगर दें तो ये समझ कर दें कि हमें यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा, तब आप दें, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके पास पैसा है तो अलग अलग जगह पर उसे निवेश करें। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।